श्री शिवाय नमस्तुभ्यम। दोस्तों कैसे हैं आप सभी। आई होप आप सभी बहुत ही अच्छे होंगे। दोस्तों आज मैं आपके लिए एक विशेष जानकारी लेकर आई हूं जो आप सभी के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाली है। दोस्तों अगर आपके साथ या आपके पड़ोस में या फिर आपके किसी भी परिजन के साथ अगर तलाक की स्थिति बनी हुई है, यानी पति और पत्नी के बीच ग्रह क्लेश के कारण या फिर किसी अन्य बात के कारण उन दोनों में तलाक की बात चल रही हो, तो मैं आज आपके लिए बहुत ही अच्छा उपाय लेकर आई हूँ। जो कि ये उपाय गुरुजी पंडित प्रदीप जी मिश्रा ने सूरत गुजरात में चल रही शिव महापुराण की कथा में बताया गया है। तो दोस्तों जब पति और पत्नी दोनों तलाक लेना चाहते हैं, लेकिन अगर दोनों में से कोई भी एक चाहता हो कि मैं तो अपने पति के साथ रहना चाहती हूँ, या फिर पति चाहता हो कि मैं तो अपनी धर्म पत्नी के साथ रहना चाहता हूँ, मैं तलाक नहीं लेना चाहता, तो इसके लिए अगर आप एक उपाय कर लोगे ना पूरे भरोसे के साथ, तो लिख कर ले लेना दोस्तों। फिर आप दोनों पति पत्नी को कोई भी अलग नहीं कर सकता। आप दोनों के बीच प्यार प्रेम बन जाएगा। आप दोनों फिर एक दूसरे से अलग होना तो दूर की बात है, इसके बारे में सोच भी नहीं सकते। दोस्तों जब पति पत्नी का कहीं और रिश्ता बन जाता है तो एक दूसरे में दूरियां आने लगती है, जो कि ये सही नहीं है, क्योंकि पति पत्नी का रिश्ता बहुत ही पवित्र रिश्ता होता है। तो जब भी इस रिश्ते के साथ खिलवाड़ होने लगती है ना, तो फिर ये रिश्ता टूटने के कगार पर आ जाता है। हमें इस पवित्र रिश्ते में एक दूसरे के साथ की बहुत जरूरत होती है। एक दूसरे पर भरोसा होना बहुत जरूरी होता है। दोस्तों जो भी मेरी ये वीडियो देख रहा है ना, तो आपसे हाथ जोड़कर विनती करती हूँ, प्लीज मेरी इस वीडियो को आगे तक शेयर जरूर करना, ताकि किसी भाई बहन का रिश्ता टूटने से बच जाए। और अगर आपके हाथों किसी भी एक जोड़े की जिंदगी बन गई ना, तो महादेव सदा आपकी रक्षा करेगा। तो चलिए दोस्तों बढ़ते हैं इस उपाय की ओर, जिससे पति और पत्नी में तलाक ना होकर प्यार की स्थिति बन जाए। तो आपको इसके लिए करना क्या है दोस्तों, आपको श्री हरि और हर का सामना करके, यानी दोस्तों श्री हरि कौन है, भगवान विष्णु, और हर है बाबा भोलेनाथ, यानी इन दोनों को जब एक जैसा स्वरूप मानते हैं ना, तो इन दोनों के सादे स्वरूप को हरिहर कहा जाता है, क्योंकि ये दोनों एक ही होते हैं, इनमें कोई भेदभाव नहीं होता है। दोस्तों आपको क्या लेना है तो सुने। दोस्तों आपको लेना है लाल पीले रंग का धागा, यानी जिसको नाला, लच्छा या फिर मोली भी कहते हैं, जिसे आप हाथ पे बांधते हो, यानी हवन के समय पंडित जी हमारे हाथ पर अवश्य बांधते हैं। दोस्तों आपको करना क्या है इस धागे का, तो बड़े ही ध्यान से सुनना है, क्योंकि कुछ लोगों को ये उपाय समझ नहीं आया है, तो इसलिए मैं इस उपाय को अपनी भाषा में बहुत ही सरल तरीके से समझाऊंगी, ताकि आप सभी भक्तों की समझ में आ जाए और आप कोई गलती ना कर सको। दोस्तों भगवान नंदीश्वर का जो पैर ऊपर उठा हुआ होता है ना, आपको वहाँ से नाले को बांधना शुरू करना है, यानी ऊपर उठे पैर के पास उस नाले को रखना है। उसके बाद नाले को शिवलिंग तक लेकर जाना है, यानी ये एक सूत्र होता है दोस्तों, जिसे नंदी से लेकर शिवलिंग तक बांधा जाता है। और फिर उस धागे को 7 जगह 7 बेलपत्र रखकर उठा लेना है। अब सवाल ये उठता है दोस्तों कि गुरुजी ने बताया कि उस धागे को लेकर 7 बेलपत्र के साथ 7 जगह पर रखना है, तो आखिर वो 7 जगह कौन सी है। इन्हें हमें मंदिर में ही रखना है या फिर कहीं बाहर, क्योंकि ये बात बहुत से भक्तों को समझ नहीं आई। इसीलिए मैं आपको ये उपाय समझाना चाहती हूँ, ताकि आप सभी कोई गलती ना कर सको। दोस्तों मेरे पास अभी बेलपत्र नहीं है, नहीं तो मैं आपको प्रैक्टिकल करके भी दिखा देती, लेकिन शायद आप सभी को पूरी तरह समझ ही आ जाएगा ये उपाय। तो जो आपने धागा बांधा था ना नंदी से लेकर शिवलिंग तक, तो उसको लेकर उसके साथ 7 बेलपत्र लेकर उन 7 बेलपत्र को एक एक करके लच्छे के साथ रखना है। यानी जैसे आपने मंदिर में ही जमीन पे एक बेलपत्र रखी, उसके ऊपर नाला रखना है, फिर दूसरी बेलपत्र रखी, फिर वही नाला दूसरी बेलपत्र के ऊपर रखना है। ऐसे ही 7 बेलपत्र रखकर एक एक करके वो नाला सभी पर रखना है। उसके बाद सभी बेलपत्र और नाले को उठाकर कहीं भी बेलपत्र का वृक्ष हो वहां लेकर जाना है। उसके बाद जो 7 बेलपत्र ली है उनको वही बेलपत्र के नीचे रख देनी है। फिर जो नाला लिया है उसको अपने हाथ में लेकर बेलपत्र की
सात परिक्रमा लगानी है। उसके बाद यदि आप चाहते हो कि हमारा संबंध फिर से अच्छा हो तो आपके मन में ये भाव आना बहुत जरूरी है कि हम दोनों पति पत्नी के बीच तलाक ना हो, हम दोनों साथ में रहना चाहते हैं। जब आप सात परिक्रमा लगाओ तो ये बात मन में जरूर लानी है। उसके बाद उस धागे को यदि आप अपने हाथ पर बांध लेते हो ना, तो भगवान भोलेनाथ आपका रिश्ता टूटने नहीं देंगे। आप दोनों के बीच प्यार बनना शुरू हो ही जाएगा। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि आपने आज उपाय किया और कल ही आपकी कामना पूर्ण हो जाए, तो ऐसा नहीं है। थोड़ा समय लग सकता है, लेकिन आपकी ये कामना पूरी जरूर होगी, ये निश्चित है। इसके साथ साथ आप पशुपति व्रत भी कर सकते हो यदि आप चाहती हो हमारे रिश्ते में जल्दी दूरियां खत्म हो जाए। अगर आपको पशुपति व्रत की विधि नहीं पता हो तो मैं इसका लिंक डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगी, आप जरूर सुनना। आपका कार्य जल्दी पूरा हो जाएगा। फिर आप प्रेम से अपनी दुनिया बसाना और अपनी जिंदगी महादेव के आशीर्वाद से मजे में काटना। आपका तलाक फिर हो ही नहीं सकता। दोस्तों, ये था तलाक ना होने का उपाय। दोस्तों, अगर आपको उपाय समझ आ गया हो तो बताना जरूर, हमें कमेंट जरूर करना। और हाँ दोस्तों, मुझे इंस्टाग्राम और फेसबुक पर भी फॉलो करना। ओके दोस्तों, मिलते हैं फिर एक नए उपाय के साथ। तब तक के लिए हर हर महादेव, श्री शिवाय, नमस्ते।